क्लास आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक और आगे भी फर्दर स्टडीज़ में इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिज़िकल मैप है इंडिया का, इसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं है स्टेट्स की, सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्म उस तरह से देखा जाए तो एक पूरा लैंड मास है, लेकिन इस लैंड मास में यूनिटी भी है और एक डिसयूनिटी भी है, एक कंटिन्यूटी भी है और कहीं कहीं वो डिसकंटिन्यूटी ब्रेक डाउन भी हो रही है। ऊपर आप देखिए हिमालयन रेंज है, ठीक है, अलग कलर्स दिख रहा है, यहाँ डेजर्ट्स है, नदियों का अलग जाल है, नदियाँ अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड कर रही हैं, कहीं प्लेटूज़ है। ये क्यों है ऐसा? ठीक है, तो ये ही इसी क्वेश्चंस को डील करती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। ये ऐसा क्यों है? फिजिकल ज्योग्राफी इसी को समझाने का कोशिश है। हमने देखा कि ज्योग्राफी के दो पैटर्न हैं, फिजिकल्स और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो हम इस फिजिकल फीचर्स की ही बात करेंगे। बेसिकली जब हम क्लास में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में ये 6 प्रीडोमिनेंटली फीचर्स, और हम रिच हैं कि हमारे यहाँ लगभग दुनिया के सारे फीचर पाए जाते हैं। अगर आप जहाँ हम रह रहे हैं उत्तराखंड में कुछ दूर पे हिमालयन माउंटेन्स हैं, हाँ जहाँ हम रह रहे हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स या तराई भाबर ऐसे नीचे नॉर्दर्न प्लेन आता है। राजस्थान में इंडियन डेजर्ट्स है, पेनिनसुलर प्लेटूज़ लार्जर जो मिनरल्स बेल्ट है हमारी, वो पेनिनसुलर प्लेटू है, और कोस्टल प्लेन आते हैं और लास्ट में आइलैंड आते हैं, अंडमान और निकोबार दमन दीव जो आपके हैं वो आपके आइलैंड्स हैं। तो लेकिन मोर और लेस हम इन 4 इशूज़ पे बात करेंगे। ये आपका फिजियोग्राफी है इंडिया की। नॉर्दर्न माउंटेन, आपने माउंटेन देखे, प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट एंड कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। लेकिन इनको समझने से पहले हम ये समझें कि ऐसा क्यों है। ये एक मैप है, देखिए इसमें अलग अलग दिख रहा है। यहाँ ट्रांस हिमालय है, ऊपर हिमालय है, नीचे वेस्टर्न हिमालयाज़ है, ये डेजर्ट है, ये सेमी एरिड एरियाज़ है, ये गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये डिकन प्लेटूज़ है, ये आपके वेस्टर्न ईस्टर्न घाट हैं, ये कोस्टल एरियाज़ हैं। तो ऐसा क्यों है? ये आपके ओशियंस हैं। तो साइंस या सोशल साइंस हमें इन्हीं जवाबों का को समझने की कोशिश करती है। कैसे का जवाब तो हम नहीं दे पाते, कैसे का जवाब बहुत ही फिलोसफिकल जवाब है। हम क्यों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों है। ओवर द ईयर्स मिलियन साल लगे हैं इस थ्योरीज़ को समझने पे, और जो भी बातें हम करेंगे वो उसके एविडेंस है हमारे पास, एम्पिरिकल एविडेंस है, और अलग अलग साइंटिस्टों ने कुछ एक सालों में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हुई है। तो उन्हीं के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये मोटी मोटी समझदारी है। पहला तो हम ये देखते हैं कि ये इंडियन लैंडस्केप कहाँ से आया। जो आपका इंडियन लैंडस्केप है, ये भारत की जो ज़मीन है, ये कहाँ से आई। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही वेल एक्सेप्टेबल थ्योरीज़ है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज़, ओशियन मूवमेंट्स की थ्योरीज़ और सेस्मिक थ्योरीज से इस्टेब्लिश हो गई है। वो ये थ्योरीज़ है कि वंस अपॉन ए टाइम 225 मिलियन ईयर एगो एक ही दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका क्या होता था, मास, लैंड मास होता था, जिसको आप कॉन्टिनेंट कहते हैं। सारी ज़मीन एक जगह थी और समुद्र अलग जगह थे, और इसका नाम पैंगिया बोला गया। ये 225 मिलियन ईयर एगो की कहानी है, और ये टूट के ऐसा हो गया, और आज ये आपका इंडिया यहाँ बन गया। पहले सब आपस में लैंड आपस में जुड़े थे। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसको कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये जिग्सॉ पजल जैसे आप सॉल्व करते हैं, देखिए आप क्या है। ये पहले कुछ ऐसा था पैंगिया, एक ये अलग अलग एज है, इस एज में पैंगिया ऐसा है, दूसरे एज में आप देखते हैं इस तरह से ब्रेक डाउन होता है, तीसरे में ऐसा होता है, फिर यहाँ ऐसा होता है, और आप देखिए पहले सब वो एक जगह थे। तो ये थ्योरीज क्या है, इसी को समझने के लिए एक बहुत ही इस्टेब्लिश थ्योरीज है, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज कहते हैं। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है लार्ज स्केल मोशन। ये मानते हैं कि दुनिया में 6 या 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, वो मूव करती हैं, और कुछ कुछ छोटी प्लेट्स हैं अर्थ के लेथोस्फीयर पे। लेथोस्फीयर हम जानते हैं अर्थ का रॉक वाला हिस्सा जो है। और सिंस टेक्टोनिक प्रोसेस बिगेन, और ये बताते हैं कि 3.3 से 3.5 बिलियन ईयर एगो से ये प्रोसेस चालू है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे इस्टेब्लिश और विश्वसनीय थ्योरी अभी मानी जाती है। ये बताती है कि ये 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स आपको दिख रही हैं, और छोटी 20 माइनर्स प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स आपस में कहीं मिल रही हैं, कहीं अलग हो रही हैं, कहीं इधर स्लाइड देखो आप, अलग अलग तरह का। अभी हम बात करेंगे 3 तरह के प्लेट्स मूवमेंट्स की बात करेंगे, जो कि आपके बुक का भी पार्ट है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ प्लेट आपस में प्रेस कर रही हैं, एक दूसरे को यहाँ प्रेस कर रही हैं, देखा आपने, यहाँ पर एक दूसरे से अलग जा रही हैं, यहाँ पे प्लेस ये एक दूसरे के दूसरी एक अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये अलग अलग तरह के प्लेट्स के मूवमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा का लैंड मास प्लेट से बना हुआ है। ये अभी बहुत रिसेंटली बात है जब ये थ्योरी ये चीज़ें तो पहले से हुई हैं, लेकिन हमने ये थ्योरीज हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे जोग्राफर ने, उन्होंने अभी ये 20वीं सेंचुरी में दी। और उनमें से एक बहुत फेमस है मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं आपके अल्फ्रेड बैगनर। तो 1912 में बैगनर ने कहा, जब वो गए कोस्ट लाइन ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जब वो साउथ अमेरिका में गए, वहाँ के समुद्र का किनारा देखा और अफ्रीका का जब उन्होंने किनारा देखा, तो उनको लगा ये तो यार एक पजल की तरह है।
उनको लगा ये पजल की तरह है और ये तो आपस में मिल सकता है, ठीक है। जब वो यहाँ ये देखिए ना, ये है आपका साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका, तो इसका कोस्ट उन्हें तो आपस में मिल रहा है, ये तो एक जैसा पजल बन रहा है। तो जब उनको ये बात समझ में आई तो फिर आगे उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी। उसी के बेसिस पे उसका एक अगला पार्ट है जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। आपको दिख रहा है कुछ ये यहाँ पे आप देखिए, ये सारे के सारे एक हैं, ये देखिए ब्रेक डाउन हो गए, ऐसे कॉन्टिनेंटल मूव करे हैं। किस पे मूव कर रहे हैं? वाटर पे मूव नहीं कर रहे हैं। वाटर के अंदर भी 3 तरह की प्लेट्स हैं, वाटर के भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी जरा सा समझते हैं ये महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये कहती है कि जो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं ओवर द जियोलॉजिकल टाइम। जो अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम है 3.2 मिलियन ईयर, जो हमने बिलियंस ईयर में देखा, और रिलेटिवली एक दूसरे से फैल जा रहे हैं। और ये ओशियन बेड में ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द ओशियन बेड, तो अब ये पूरे ओशियन बेड में इस तरह से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो एक तो ये थ्योरीज हमें समझने में मदद करती है कि कैसे हमारा लैंडफॉर्म बना है। उन्होंने कहा था कि महाद्वीप टूटकर अलग हुए हैं, पहले वो सब एक साथ मिले हुए थे, और उनसे पहले भी लोगों ने ये सिद्धांत दिया जो वैगनर ने थ्योरीज दी, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। तो हमें जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री इंडिया की समझनी हो तो हमें ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि इंडिया ये पार्ट था। तो इंडिया का ये वाला जो एरियाज़ है आपका पेनिनसुला का एरिया, ये जब आपका एक लैंड मास टूटा तो 2 हिस्से में गया और उसका एक हिस्सा था गोंडवाना लैंड। इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आज भी जब आप साउथ इंडिया या जब आप पेनिनसुलर इंडियाज़ यहाँ जाते हैं तो आपको जो, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नया बना है, इसके बारे में हम बात करेंगे हम सेकंड वीडियोज में जब आएंगे, तो यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। यहाँ के जो फीचर हैं वो यहाँ से मिलते हैं, यहाँ के मेगाडास्का से मिलते हैं, अफ्रीका का है। और ये भी माना जाता है कि इंडिया के जो पेनिनसुलर रीजन्स है, जो प्लेटूज है हमारा, यहाँ के फीचर्स आपको अंटार्कटिका से मिलेंगे अगर हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे, इसीलिए इंडिया के मिशंस वहाँ पे गए हैं। तो हमारी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कोई आइसोलेशन में नहीं है। इंडिया पॉलिटिकली एक टर्म्स है, ज्योग्राफी की तो हम एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, दुनिया के सबसे पुराने हिस्से के, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड कैसे हुआ? जब पेंगिया से हम 2 तरह से टूटे, तो यहाँ पे एक ही सीता तितली सी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये टूटते हुए दिखाया। देखिए अब क्या दिखाया, 150 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि इंडिया की प्लेट टूट गई गोंडवाना लैंड से। पहले हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, ठीक है, फिर हम क्या होते हैं गोंडवाना लैंड से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरह से देखिए इंडिया क्या होता है, ये जो मॉडर्न लैंड मास बना हुआ है ये नया बना हुआ है, ये गोंडवाना लैंड वाला रहा। ऊपर का हिस्सा क्या हुआ उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो 15 मिलियन ईयर एगो ये इंडिया ब्रोक डाउन फ्रॉम द मेगाडास्का, ठीक है, ये अफ्रीका का देश है। अभी भी मानसून वहाँ से आते हैं, हम जब 3rd चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज क्या कहती है, ये कहती है कि जो अर्थ का लेथोस्फीयर है ये 7 और 8 जो भी है मेजर प्लेट से बना है, जैसे भी आप उनको डिफाइन करते हैं। और दूसरा ये है कि वो प्लेट आपस में जहाँ मीट करती हैं, मिलती हैं, और वहाँ पे जहाँ पे मिलती हैं, टकराती हैं, वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ये आपकी बुक का हिस्सा, आपकी बुक में लिखा हुआ है 2nd चैप्टर में, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और जब ये आपस में ये चीज़ें होती हैं तो यहीं पे अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनोज एक्टिविटीज़ होती हैं, माउंटेन बनते हैं, ओशियनिक ट्रेंच, समुद्र में खाई बनती है, ये सारी की सारी चीज़ें बन रही हैं। और इसके कारण ये प्लेट क्या है कि 0 से लेकर 100 मिलीमीटर एनुअली एक साल में मूव करती हैं। तो इतने धीरे और इतनी कम ग्रेजुअली धीरे धीरे चलती हैं कि हमें एहसास नहीं होता है। हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हम कैसे मान लें? 3.5 बिलियन जो आप कह रहे हो उस समय से तो कोई पैदा नहीं हुआ, हम कैसे मान लें? हमारे पास साइंस और जो हमारे जियोमोलॉजिस्ट ने, जो हमारे साइंटिस्ट ने समझने की कोशिश की है वो ये है वैगनर की थ्योरी। उन्होंने कहा कि जो ये लैटिन अमेरिका है ये अफ्रीका में फिट होता है। आप इस पजल को मिला के देखिए, ये फिर अगर आप जाओगे तो मिल जाएगा ना आपस में। तो ये एक रीजन्स है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपस में मिलता है और ये सिर्फ ये मिलता ही नहीं है, ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि यहाँ जो फॉसल मिले हैं, फॉसल मैंने एनिमल या प्लांट के डीके पार्ट जो यहाँ मिले हैं वो यहाँ भी मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कॉन्टिनेंट में और इस कॉन्टिनेंट में जो एनिमल्स या प्लांट का इवॉल्व हो रहे हों, बन रहे हों, तो यहाँ भी एक जैसा प्लांट, यहाँ भी एक जैसा प्लांट, यहाँ भी एक जैसा एनिमल? ऐसा तो हो नहीं सकता इतने समुद्र के बीच में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, अंटार्कटिका में, साउथ अमेरिका में, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं, पहला। दूसरा, जो कुछ रेप्टाइल मिले हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, ये लगभग एक जैसे हैं, लेकिन ये अंटार्कटिक थोड़ी पार कर सकते हैं, रेप्टाइल कैसे पार कर लेंगे? तो हमें समझ में आता है कि पहले आपस में मिली थी, ठीक है। इसी तरह से हम चीज़ों को पता करते हैं। और इसके बाद कुछ एक हमें ग्लेशियर्स के बारे में, हमें कुछ ग्लेशियर्स की जो स्टडीज़ है वो हमें ये मदद कर रही है, समुद्र की जो स्टडीज़ है हमें वो मदद कर रही है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो स्टडीज़ है वो हमें ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है कि इनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। तो इसको आगे भी देखेंगे, आगे जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो और आगे देखा जाएगा। अभी हम इतना ही देखते हैं, अगले वीडियोज़ में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा।